हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे आज हम देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अ बास्केट कंटेन्स 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स। इफ 5 balls are picked up at random, what is the probability that at least 1 ball is blue? तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है एट लीस्ट 1 इज ब्लू। ठीक है, तो हम 5 बॉल पिक कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि एट लीस्ट 1 बॉल ब्लू हो। दैट मीन्स कि हमने 5 बार बॉल को पिक किया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एक बास्केट है ना, इस बास्केट से हमने बॉल्स पिक किए हैं और हमने 5 बॉल पिक किए हैं। तो इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 1, दैट मीन्स आपका 4 बॉल डिफरेंट कलर का हो, बट एक बॉल आपका कम से कम किस कलर का होना चाहिए? ब्लू। ठीक है, 3 बॉल हो सकता है प्लस 1 बॉल आपका, 2 बॉल आपका ब्लू। ठीक है, ये कंडीशन चलेगा, प्लस 3 बॉल, और हो सकता है कि आप 5 बॉल उठाओ और 5 बॉल ब्लू हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अगर आप इंडिविजुअली सॉल्व करोगे ना इसको, तो इट विल टेक टाइम, है ना, इट विल टेक टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को जिसमें कि ऑकरेंस क्या है 5 बॉल्स एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एटलीस्ट 1 इज ब्लू, तो हमारे लिए एक चीज आसान है कि यहां से हम निकाल लें कि नो 1 इज ब्लू। ठीक है, नो 1 इज ब्लू। अगर हमारे पास एक भी ब्लू बॉल अगर हम निकाल लें कि हमने जितने भी निकाले उसमें एक भी ब्लू बॉल नहीं हुआ और उसमें से 1 हमने माइनस कर देना, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो नो 1 इज ब्लू अगर हम निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको थ्योरी में हमने बताया था। ठीक है, आपको थ्योरी में हमने पढ़ाया है, जो हम ऑलरेडी हमने लेक्चर बना लिए और प्लेलिस्ट में है, कि प्रोबेबिलिटी अगर आप ए डैश की बात करोगे तो वो होती है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस मीन्स नॉट ए। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एंड सेम कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि नो 1 इज ब्लू को माइनस कर देंगे अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका निकलेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज ब्लू विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज ब्लू। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कि एक भी बॉल ब्लू नहीं है अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा उसमें से। अगर हम प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। ठीक है, तो ये एट लीस्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एट लीस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब कम से कम 2 आए, 3 आए, है ना, 2 आए ब्लू बॉल, 3 आए, 4 आए, 5 के 5 ब्लू बॉल आ जाए, तो वो चीज नहीं कंसर्न है हमारे लिए। लेकिन कम से कम हमारे पास 0 ब्लू बॉल आए, ऐसा ना हो। और हम इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे और 1 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब तो क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन कैसे होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज ब्लू। ठीक है, नो बॉल इज ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? होता है आपका नंबर ऑफ ऑकरेंस टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब यहां की बात करें अगर हम, तो ऑकरेंस कितना होगा? ये नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना होगा? तो नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना होगा आपका? तो देखो, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे अगर रेड आ गया तब भी हमारा ओके है, ग्रीन आ गया तब भी हमारा ओके है, एंड येलो आ गया फिर भी हमारा ओके है। किस केस में? नो 1 इज ब्लू। नो 1 इज ब्लू। ठीक है, इस केस में जो है हमारा ये तीनों बॉल कोई भी आ जाए ओके है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस कितना हो गया? 4 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। ठीक है, तो कितना हो गया? 9। एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? अगर हम बात करें तो ये हम एक बॉल के लिए निकाल रहे हैं, है ना, 1 बॉल के लिए निकाल रहे हैं, और ऐसे ही हमें कितने बॉल के लिए निकालना है? फॉर 5 बॉल। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? तो आप कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो जोड़ लो आप, तो वो आ गया 9 एंड प्लस 6 15। ओके, ये हो गया एक बॉल के लिए। ठीक है, फर्स्ट बॉल किया। ऐसे ही हमने सेकंड बॉल करना, तो सेकंड बॉल रैंडमली चूज हो रहा है, दैट मीन्स 15 से कितना हो जाएगा? 14 बॉल बचेगा। एक बॉल हमारा आ गया,
तो एक बॉल आ गया तो 15 से घट के 14 हो गए। अब नंबर ऑफ इवेंट्स 9 है, तो 9 का कितना हो जाएगा 8। वैसे ही अगले के लिए थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, ये सेकंड के लिए हो गया, थर्ड के लिए हो जाएगा 7/13, फोर्थ के लिए हो जाएगा आपका 6/12 एंड फिफ्थ के लिए हो जाएगा आपका 5/11। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये थर्ड के लिए हुआ, ये फोर्थ बॉल के लिए हुआ, ये फिफ्थ बॉल के लिए हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, 9 से 8 7 6 क्यों गया, देखो फर्स्ट टाइम आपका रेड ग्रीन और येलो मिला के 9 था। अब यहां से मान लो किसी भी तीनों में से किसी भी एक बॉल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, अगर रेड है तो अगले टाइम रेड एक कम हो जाएगा, तो रेड मान लो आपका कितना था, यहां देखो रेड आपका कितना था, रेड आपका था 2। अब 2 से कम हो गया, तो 2 से कम हो गया तो कितना हो गया 1 हो गया, प्लस ग्रीन तो आपका उतना ही है ना, ग्रीन तो आपका उतना ही है 6, और ये आपका उतना ही है येलो 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 है ना। येलो आपका कितना है देख लो आप, येलो इज 3 एंड ग्रीन इज 4। ओके, येलो इज 3 एंड ग्रीन इज 4, तो इसको करोगे 8। अब मान लो नेक्स्ट टाइम आप कर रहे हो, येलो निकल गया, तो पर्पस तो हमारा सॉल्व हो रहा है ना, इसीलिए 9 8 7 6 जो यहाँ पे हमने किया है वो यही है कि हमारी बॉल जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे बट विथ डिफरेंट कलर। सो नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा, कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6/13 क्रॉस 11। ओके, तो ये आ जाएगा 6/143। बट ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई है, नो बॉल इज ब्लू। ठीक है, कोई बॉल ब्लू ना होने की प्रोबेबिलिटी है हमारी क्या 6/143। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज ब्लू, और इसकी क्या हो जाएगी 1 माइनस नो बॉल इज ब्लू। तो ये कितना हो गया 1 माइनस 6/143 will be equals to 137 by, this is not 143, this is 6/143, 137 divided by 143। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया ब्लू का, एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। हमारे ऑप्शन में है क्या 137/143, ऑप्शन इज राइट।